मेरा नाम सीमा मुरलीधरा है। पिछले 35 सालों से मीडिया से जुड़ी रही हूँ। तो शुरुआत समाचार से हुई थी, इनफैक्ट दूरदर्शन न्यूज़ से मेरी शुरुआत हुई थी और बस उसके बाद अपना प्रोडक्शन हाउस है और मैं पॉपुलर साइंस फिल्में करती हूँ। क्या बात है, आपने जो फील्ड चुना है वो भी बड़ा अनूठा है और बहुत ही कठिन फील्ड, क्योंकि विज्ञान पर फिल्में बनाना अमूमन बहुत ही मुश्किल काम होता है और ख़ासतौर से दर्शकों तक पहुंचाना संदेश बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। किस तरीके से इस फील्ड में आप आएँ कि मुझे साइंटिफिक फिल्म ही बनानी है? देखिए, मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, लेकिन हमेशा कौतूहल जो रहता है या एक एस्पिरेशन रहती है कि कौन होगा जो साइंस में इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो हम खाना बनाते हैं, मुझे तो हर चीज़ में साइंस नज़र आता है। काम ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैंने शुरुआत की कि मुझे साइंस, पॉपुलर साइंस में जाना है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच हमारे काम का रास्ता तराशती जाती है। विज्ञान प्रसार ही एक चैनल शुरू कर रहा था जिसका मतलब उसके बारे में काम हो रहा था, तो बच्चों का एक प्रोग्राम बनाना था। मुझे बच्चों के साथ काम करने में अच्छा लगता है, तो ऐसा ही होता है करके एक शो थी जो मैंने कंसीव की थी और विज्ञान प्रसार की वो पहली शो कह सकते हैं जो कि दूरदर्शन पर संडे मॉर्निंग आती थी। और बस वो जब शुरू हुई तो उसके बाद से एक सिलसिला चल गया कि हम भी सीख रहे थे साइंस कम्युनिकेशन। फिल्म मेकिंग तो हम बहुतों को आती है, लेकिन साइंस कम्युनिकेशन मैं कहूँगी मैंने भी सीखा है। वाह सीमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और ये 12वां फेस्टिवल है जो भोपाल कंडक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इससे पहले भी फेस्टिवल्स में आप गई होंगी। कितना परिवर्तन और कितना अनूठा देख रही हैं भोपाल के इस शो को? मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल लगातार बढ़ता रहा है। एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ सिर्फ जंगली जानवरों और वाइल्ड लाइफ फिल्म्स ही नहीं होती, क्योंकि वो एक ऐसा जॉनर है जो सबको अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है तो काफ़ी नई नई तरह की फ़िल्में बनती हैं। जैसे अभी एक कथक के ज़रिए न्यूटन देखा, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और देश को उसी की ज़रूरत है कि हम अलग अलग विधाओं से विज्ञान को जोड़ें। और बच्चे दिखते हैं यहाँ पर, यंग स्टूडेंट्स, मीडिया स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो मैं कहूँगी कि इस फेस्टिवल की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है। फेस्टिवल में आपकी जो फिल्में हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कौन कौन सी फिल्में आप लेकर आई हैं? मेरी 3 फिल्में हैं यहाँ पर। बस्ते किताब से बाहर आई ध्वनि, फिल्म मेकर्स हैं, अलग अलग जॉनर्स में काम करते हैं। ये एक करिकुलम बेस्ड फिल्म थी जो हमने मिडिल स्कूल बच्चों के लिए बनाई है और ये बनाई है प्रथम एजुकेशन के लिए। तो मकसद ये था कि बच्चे एक्सपेरिमेंट्स किताबों में तो पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें करते नहीं हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और करके सीखेंगे तब आप असल में समझते हैं विज्ञान को। तो ये हम एक्सपेरिमेंट्स शूट करते हैं बच्चों के साथ में और फिर उसके ज़रिए विज्ञान को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाते हैं। और कोशिश ऐसी रहती है कि शैली आसान सी हो, थोड़ी कविता हो, थोड़ा हंसी मजाक हो, तो बच्चों के साथ उस तरह का काम। दूसरी फिल्म जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे देश के जो मुद्दे हैं उनमें सर्पदंश एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आपको पता होगा कि 58,000 से ज़्यादा हर साल भारतीय खत्म हो जाते हैं विषैले सांपों के डसने से, और समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बहुत सारी इसमें रुकावटें हैं, मिथ्याएं हैं, अंधविश्वास हैं। तो मैं पिछले 7-8 सालों से हर साल सर्पदंश के ऊपर एक फ़िल्म बनाती हूँ और उसको कोशिश करती हूँ कि फेस्टिवल्स में भी लोग देखें जिससे एक जागरूकता बढ़े। तो इस बार एक फ़िल्म है मिशन इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कहते हैं कि आप जान तो बचा ही नहीं सकते, गांव में लोग कैसे बचेंगे अगर सांप ने काट लिया, कोबरा ने काट लिया या आपको रसल्स वाइपर ने काट लिया। तो पुणे में एक कपल है, डॉक्टर कपल है, बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत बड़ी संस्था कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, ज़ीरो स्नेक बाइट डेथ। मतलब उस पूरे एरिया में एक भी मौत नहीं हुई है सांप के डसने से। तो ऐसा नहीं है कि सर्पदंश खत्म हो गया है, लेकिन समय पे इलाज मिलने के कारण और सही इलाज मिलने के कारण लोग बच रहे हैं। तो एज अ फिल्म मेकर एंड अ साइंस कम्युनिकेटर और एज एन एक्टिविस्ट मैं मानती हूँ कि हमें रहना सांपों के साथ है। हमारा देश है खेती वाला देश है, किसानों के पास सांप होंगे ही होंगे। तो अगर हम सांपों के साथ जीना सीख जाएं, कुछ भी बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही तुरंत डॉक्टर के पास जाएं तो आपकी जान बच सकती है। तो जो ये 58,000 लोग जाते हैं और जो हमारा देश एक राजधानी है सर्पदंश से मृत्यु की, वो ना रहे। तीसरी फिल्म मेरी कहानी नमक की है। अगेन देश के साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक, वो इतना अनोखा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो सिटीजन्स हैं हम सिर्फ उसका एक
यूज़ कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन ना तो हमें उसकी कहानी पता चलती कि किस तरह से वैज्ञानिक काम करते हैं, उनकी सोच कहाँ से आती है, जो प्रोसेस ऑफ साइंस है या जो बर्थ ऑफ साइंस है वो कैसे होता है और उसका ज़िंदगी पे असर क्या है। तो कहानी नमक की में एक तरफ जो नमक के किसान हैं वो है कि टेक्नोलॉजी से उनकी किस तरह से ज़िंदगी आसान हुई है, और दूसरी तरफ नमक हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है या उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। क्योंकि अगर रक्तहीनता से लड़ने के लिए अब सबसे बड़ी चीज़ हमारे हाथ में नमक आ जाए जिसमें कि आयरन है, फोर्टिफाइड सॉल्ट आ जाए, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो वाकई आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को कवर किया है इस फिल्म फेस्टिवल में जो आप फिल्म लेकर आई हैं। सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहती हैं कि विज्ञान के प्रति अगर हमें अपनी सोच को और भी बढ़ाना है तो किस प्रकार से हमें आगे आना चाहिए, साइंस को किस रूप में ग्रहण करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो साइंस शब्द को हम अपने से परे ना समझें। हमें बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि जब हम सोचते हैं कि बस स्कूल तक साइंस है और उसके बाद साइंस क्या है। अगर हम देखें तो हमारे घर, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में साइंस है। तो मैं कहती हूँ कि हर इंसान देश का अगर एक रैशनल थिंकिंग रखे कि आप किसी भी बात को बिना क्यों को समझें, एक्सेप्ट ना करें, कारण में जाएं और बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास ना कर लें क्योंकि कोई कह रहा है। लेकिन अगर हम एक साइंटिफिक तरीके से जीना शुरू करें, चाहे वो हमारी खुराक हो, हमारी खेती हो, हमारी पढ़ाई हो, हमारी कोई भी जीवन का पहलू हो, तो वी कैन बी बेटर एंड एज अ नेशन वी कैन ग्रो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को हमारे श्रोता भी अमल करने की कोशिश करेंगे। इतना समय आपने दिया सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।